हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी के नियमों की सीमाएं क्या होती हैं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है हेनरी का नियम। अब हम हेनरी के नियमों को आपको याद कराएंगे। केवल यहाँ पे जो फिगर बनाया गया है इसको आपको थोड़ा सा समझना है। तो देखिए हेनरी ने इस नियम में क्या बताया है हमें। हेनरी ने हमें बताया कि हेनरी ने क्या किया, एक पात्र लिया। पात्र मतलब होता है बर्तन। अब इस बर्तन में यहाँ तक इसने द्रव को भरा और उसके ऊपर जस्ट इन्होंने क्या किया, गैस को रख दिया। अब इन्होंने ये कहा कि जैसे ही इस गैस पर हम दाब लगाते हैं, मतलब यदि हम यहाँ पर एक पिस्टन ले लें, पिस्टन आप समझ रहे हैं, ये हमने एक पिस्टन ले लिया। पिस्टन मतलब होता है, पिस्टन आप देखे होंगे जैसे कि जो साइकिल होता है उसमें क्या करते हैं, हवा भरने के लिए हम पंप का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं, उसको दबाते हैं तो क्या होता है, गैस जो होता है मतलब जो हवा होता है वो साइकिल के टायर में चलने लगता है। उसी प्रकार हम यहाँ से इस पिस्टन को हम दबाएंगे, ये पिस्टन यहाँ तक है, तो जैसे हम दबाएंगे तो ये जो गैस होगा, ये गैस क्या करेगा, ये गैस द्रव में घुलने लगेगा। ठीक है, ये जो गैस है ये द्रव में घुलने लगेगा। तो हेनरी ने यही कहा कि गैसों की द्रव में जो घुलनशीलता होती है। अब जैसे हमने पिस्टन को दबाया, इस पर जैसे ही हमने क्या किया, दाब को आरोपित किया, मतलब दाब लगाया, तो ये गैस द्रव में घुलने लगेगी। मतलब गैसों की द्रव में जो घुलनशीलता होती है, गैसों की द्रव में जो घुलनशीलता होती है, मतलब गैसों की द्रव में जो घुलनशीलता होती है वो गैसों की दाब के समानुपाती होता है। मतलब जो गैसों के दाब है ना, गैसों की जो दाब है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब समझते हैं, मतलब इसके ये बराबर होता है। मतलब जितना हम दाब लगाएंगे उतना ही गैस द्रव में घुलेगा। यही हेनरी नामक वैज्ञानिक ने अपने नियम में बताया है। तो आशा करते हैं आप याद कर लिए होंगे, और यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप सिंपल में यही कहेंगे कि हेनरी के नियमों के अनुसार। आप क्या कहेंगे, हेनरी के नियमों के अनुसार। परंतु हेनरी ने एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताया, इसमें बताया कि स्थिर ताप होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो ताप है, ताप कैसा होना चाहिए, स्थिर ताप होना चाहिए। ठीक है, तो हेनरी ने ये कहा, तो आप लिखेंगे हेनरी के नियमों के अनुसार स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में घुलनशीलता गैसों के दाब के समानुपाती होता है। यही बात आप बोलेंगे। बताइए, आप डेफिनेशन बोल देंगे, जो नियम है, जो लॉ है, आप बोल देंगे कि नहीं। मैं नहीं चाहता कि आपको रट्टा करके याद कराया जाए, आप यही से समझिए। आप कहेंगे हेनरी के नियमों के अनुसार स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में घुलनशीलता, ठीक है, गैसों के दाब के समानुपाती होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अभी आपको समझाएंगे और अच्छे से, बट हम पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो हम यही लिखेंगे कि स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में घुलनशीलता गैसों की दाब के समानुपाती होता है। यही आपका नियम है। अब यहाँ पे याद रखें, घुलनशीलता को आप विलेयता भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोष्ठ में लिख दे रहे हैं विलेयता, क्योंकि कोई विलेयता कहे तो आप ये नहीं कहेंगे घुलनशीलता। घुलनशीलता का मतलब ही होता है विलेयता। तो आप यही कहेंगे कि हेनरी के नियमों के अनुसार स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में
घुलनशीलता गैसों के दाब के समानुपाती होता है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, इन्होंने यही कहा कि m जो होता है वो p के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, इन्होंने जो हेनरी नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने कहा कि m जो होता है वो p के समानुपाती होता है। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक k एक नियतांक आता है और यहाँ पे p, यही है हेनरी का नियम। अब आप चाहें तो यहाँ से भी बोल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे m क्या है, तो यहाँ पे थोड़ी सी आप इस बात को याद रखेंगे कि जो m है ना, वो जो गैस घुल रही है द्रव में उसकी मात्रा है, मतलब गैसों की द्रव में घुलनशीलता है। हम लिख सकते हैं घुलित गैसों की मात्रा है, मतलब जो गैस इस द्रव में घुल रही है उसकी मात्रा है। ठीक है, उसके बाद P क्या है, तो P है कि गैस पर जो दाब लगाया जा रहा है वही है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि साम्य पर गैस की दाब। साम्य पर हमने क्यों लिखा, मतलब गैस की ये दाब है, ठीक है, जो P है, परंतु साम्य पर क्यों लिखा। साम्य का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब जो द्रव है और गैस है ये एक स्थिर रहना चाहिए। तो मतलब क्या होना चाहिए, रुका होना चाहिए। जैसे एक गिलास में आप पानी को रखते हैं तो आप उस समय तो वो पानी क्या हो रहा होगा, हिल रहा होगा, परंतु कुछ समय यदि आप उसको छोड़ देते हैं तो वो शांत हो जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि साम्य पर गैसों की दाब है जो है P, और ये क्या है, जो K है ये है हेनरी स्थिरांक। हेनरी स्थिरांक। तो आशा करते हैं कि हेनरी का नियम यदि आता है तो आप हेनरी का नियम लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, साइड में आप जहाँ करके ये लिख लेंगे। आप चाहें तो इस फिगर को भी बना सकते हैं। ठीक है, यदि आप बनाते हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर भी आपको समझेंगे कि हाँ आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको फुल टू फुल मार्क्स देंगे। ठीक है, राइटिंग भी थोड़ा सा तो अब हम देख लेते हैं कि हेनरी के नियमों की सीमाएं क्या होती हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेनरी के नियमों की नियम ना पूछकर कभी कभी 2 नंबर में हेनरी के नियमों की सीमाएं आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए हम देख लेते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। देखिए हेनरी के नियमों की सीमाएं क्या है। सीमाएं का मतलब हम कमियां भी कह सकते हैं, मतलब हेनरी का नियम किस सीमा तक कार्य करेगा, कहां तक कार्य करता है। तो देखिए हेनरी का नियम बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला आप लिख लेंगे कि जो हेनरी का नियम है उस पर क्या होना चाहिए, जो तो आपका ताप होना चाहिए, मतलब जो हेनरी पर जो दाब लगाया जा रहा है ये दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो हेनरी का नियम काम नहीं करेगा। तो सबसे हम यही लिखेंगे सबसे पहले कि दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा पहला तो दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, दूसरी बात कि ताप भी बहुत कम नहीं होना चाहिए, जो इस पर टेम्परेचर है ना वो भी बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो हम यही लिखेंगे ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात कि जो गैस है ना वो द्रव में विलेयता, मतलब अधिक घुलना नहीं चाहिए। गैस जो क्या है, द्रव है, मतलब जो विलेयता है इसमें अधिक घुलनशील नहीं होना चाहिए। तो हम यही लिखेंगे कि गैस जो है ना, गैस द्रव में अधिक घुलनशील नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा इसका नियम। उसके बाद ये आपको लिखकर हेनरी के नियमों की ये 3 सीमाएं आप लिख देंगे। ठीक है, सब सिंपल है, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए और ताप है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए, और जो गैस है ना वो द्रव में अधिक विलय नहीं होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेनरी के नियम समझ में आया होगा।
देखिए एक और बात है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आता है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ाई कीजिए। आपको रोज़ाना केमिस्ट्री के आपको इम्पोर्टेंट सभी चैप्टर वाइज कराया जा रहा है, और दूसरी बात कि फिजिक्स का बेसिक से आपको पढ़ाई कराया जा रहा है। तो यदि आप जुड़े रहेंगे तो अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। यदि कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है स्कूल में या कोचिंग में, तो केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, तुरंत आपको वीडियो मिलेगा। जैसे आप लिखिए हेनरी का नियम ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे, तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा। और इसी वीडियो को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है फिजिक्स का, तो उस पर भी आप क्लिक करके वहाँ से बेसिक टू हाई आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।